हेलो एवरीवन, कैसे हो। जैसा कि आप देख रहे हो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जिन्हें अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनएफआर, है ना। तो इसके बारे में अपन अप्रेंटिस के पदों पर चर्चा करेंगे कि कौन कितने पद है, टोटल क्या क्राइटेरिया है, इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है ना, क्या ये बॉन्डेड है, इसका मासिक स्टाइपेंड है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टाइपेंड है। बेसिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ 9,600 से। तो अपन A to Z सारे फैक्ट इसमें कवर करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसा कि ये अप्रेंटिस एक्ट का एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ये टोटल यहाँ पे मेंशन कर रखा है इनका पोस्ट, जैसा कि 6,777 टोटल पद है इसमें। अब इसका नोटिफिकेशन जारी कब हुआ, तो 16 जुलाई को हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन इसमें 20 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। और इसका मतलब हो चुकी है, आज की तारीख 22 हो गई तो हो चुकी है, मतलब 20 जुलाई से। और इसमें ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 19 अगस्त है ना। तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। मेरा सजेशन है कि आप जल्द से जल्द इसका फॉर्म फिल कर दीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ना। उसके बाद इसमें टोटल यूनिट जहाँ होगी आपकी कहाँ कहाँ हो सकती है जो पोस्टिंग यूनिट की, तो ये कटिहार जो कि KIR है ना, तीन धारिया वर्कशॉप है, अलीपुर दुआर है ना, तो APD जो यहाँ दे रखा है, रंगिया लुमडिंगा है ना, तिनसुकिया, न्यू बोइंग गांव वर्कशॉप है ना, डिब्रूगढ़ वर्कशॉप मुख्यालय है ना, मालीगांव। तो ये इनकी क्या है, यूनिट है, यहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, है ना। अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं अपन। तो क्वालिफिकेशन जैसा सॉरी भर्ती का क्या है, तो इसमें 10वीं वाले प्लस ITI के लिए है और किसी भी मान्यता प्राप्त ट्रेड से ITI होनी चाहिए आपके पास, है ना। मेरिट के आधार पर आपका इसमें चयन किया जाएगा। वो सारा फैक्ट अपन अंदर वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। अच्छी मानसिक स्टाइपेंड है, वो केवल यहाँ पे आप 9,600 रुपये स्टार्ट हो रहा है, परंतु अंदर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे, जैसे कि 10,000 है, 11,000 है, वो अलग अलग मतलब वहाँ पे फैक्ट दे रखे हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्राइटेरिया है ना। तो ऑनलाइन आवेदन करने की ये है, आप जैसा देख रहे हो। चयन प्रक्रिया अपन समझेंगे, उसमें आयु सीमा के बारे में भी डिटेल समझेंगे, शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी डिटेल समझेंगे। हाँ, और एक बात ये भी है कि इसमें 12वीं वालों PCM अगर है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो, है ना। वो भी अपन इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो जैसा कि आप देख रहे हो अपन आ चुके हैं, कहाँ पे आ चुके हैं, नोटिफिकेशन पे, ऑफिशियल वेबसाइट के ना। तो यहाँ पे इसका जो मैंने डाउनलोड किया उसके बारे में अपन समझ, सॉरी एक सेकंड, हाँ। तो यहाँ पे जैसा कि दे रखा है इन्होंने डेट ऑफ, जो कि फॉर्म नोटिफिकेशन जारी हुआ था 16/7/2026 को, और ओपनिंग डेट है इसकी फॉर्म की 20/7/2026, क्लोजिंग डेट है इसकी 19/8/2026, है ना। ये इसका डेट दे रखा है 14/4/2026 से ही ये रेडी हो चुका था। इन्होंने लेट पब्लिश किया है 2 दिन बाद, है ना। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है इसके। और यहाँ पे जैसा कि इन्होंने मेंशन कर रखा है कि कितने स्लॉट है टोटल, तो 6,777 टोटल स्लॉट है ना। और आवेदन कहाँ करना, तो ये मतलब अप्रेंटिस की जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग इनकी ऑनलाइन प्रोसीजर होगी। तो वो भी अपन समझेंगे अंदर क्या मामला बनेगा ना, क्या क्राइटेरिया वगैरह सारे अपन इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सॉरी, नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अब सिलेक्शन मोड क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एवरीवन, है ना, कि सिलेक्शन प्रोसीजर जानना जरूरी है। तो इसमें पहला ही दे रखा है, क्या दे रखा है क्राइटेरिया इसमें, कि अप्रेंटिस विल बी सिलेक्टेड। कौन सिलेक्टेड हो, किस बेस पे सिलेक्टेड होगा, तो वो यूनिट वाइज होगा और ट्रेड वाइज होगा, है ना। क्यों, कौन सी यूनिट से हो आप और कौन सी ट्रेड है आपकी, ये सारे, और मेरिट वाइज, है ना। कम्युनिटी मेरिट वाइज होगा, कम्युनिटी, और आप कास्ट वाइज भी होगा ना, रिजर्वेशन वगैरह जो कास्ट रहती है। उसके बाद आपका परसेंटेज मार्क आपने कितना प्राप्त किया है 10th 12th वाला, वो सारी चीज़ इसमें मेंशन रहेगी, है ना। और आपका मिनिमम इसमें कितना मांगा गया, तो मिनिमम आपका 50% होना चाहिए मेट्रिकुलेशन में, है ना, प्लस ITI मार्क्स, ये सारे इसमें जुड़ेंगे, है ना। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है इसमें। विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ मार्क इन द मेट्रिकुलेशन एंड ITI। किससे होगा आपका, एक तो आपकी जो 12th की मार्कशीट, जो मार्क्स आपने परसेंटेज में प्राप्त किया वो, और ITI का जो भी है, तो उसमें जो भी रहता होगा क्राइटेरिया, या डिवीजन होगा, या परसेंटेज होगा, या कुछ भी होगा, वट एवर, आई डोंट नो, पर उसी के आधार पर इसमें चयन किया जाएगा। अब हाँ, एक बात यहाँ पे एक और मेंशन कर रखा है कि इसमें हाउ एवर, है ना, लेबोरेटरी एंड है ना टेक्नीशियन। तो इसमें क्या रहेगा आपका, जो कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी, इन दोनों के लिए आपके किस बेस पे, तो 12th में आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये होना चाहिए मेट्रिकुलेशन, और मिनिमम आपका 50% होना चाहिए। अगर आपका ये है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो, है ना। ये सारे सब्जेक्टों के आधार पर आपका चयन किया जाए, किसमें 2 पोस्ट के लिए, पैथोलॉजी और लेबोरेटरी, जो कि रेडियोलॉजी के तहत। तो इसमें ही आपको 12th वालों को है, यहाँ पे ITI नहीं मांगी गई है ना। और बाकी सभी आपको ITI बेस पे और 10th बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, ये इसमें मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। ये स्लॉट के बारे में दे रखा है, जो कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग एड्रेस है, कि यहाँ पे आपका स्लॉट है, और ये स्लॉट संख्या आपको जो फॉर्म फिल करोगे तब भरने के लिए चाहिएगा, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, स्लॉट कितने स्लॉट है क्या। तो वहाँ पे आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस यूनिट में कितने स्लॉट है, सीट है ना। तो उस हिसाब से आप पहले इनकी जानकारी निकालिए। ये इनका परमानेंट एड्रेस है ना, कि यहाँ पे है ये। तो आप जैसा कि यहाँ पहला बिहार में है ना, फिर वेस्ट बंगाल में दूसरा वाला, ये है आपका असम में, है ना। ये वाला है जो कि लुमडिंगा जैसे बोलते हैं अपन, ये भी असम में है। तो ये इस हिसाब से, एक सेकंड, है ना। तो इन्होंने स्लॉट वाइज भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अपन। तो जैसा कि, एक सेकंड, वो 1 मिनट यार, सॉरी, स्लॉट तक पहुँच गए थे अपन, है ना। और नेक्स्ट है अब आपका जो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जिन्हें अपन पैथोलॉजी बोलते हैं, वो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी मैंने बोला था ना। तो इसमें आपका जो चयन रहेगा ना, वो कौन सा है स्ट्रीम, साइंस तो होना ही चाहिए आपका बैकग्राउंड, है ना। और उसमें भी ये इन्होंने डिटेल में, तो आपका 12th भी 10th 12th दोनों, मतलब इस बेस पे आपका परसेंटेज बेस पे आपका मतलब वो चयन करेंगे। तो आपका 50% होना चाहिए 10th 12th दोनों में, है ना। मार्क्स होना चाहिए, उसी के बेस पे आपका चयन किया जाएगा। दूसरा आपका ये रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका होना चाहिए, है ना। ये तीनों सब्जेक्ट अगर है तो आप आवेदन कर सकते हो इसमें। और डॉक्यूमेंट मैंडेटरी रहेगा इसमें, जैसा कि यहाँ दे रखा है ना।
तो पहले आपकी मार्कशीट रहेगा 10th-12th की पास होनी चाहिए, आपकी मेट्रिकुलेशन 10th है ना, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जैसे नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जिन्हें अपन एनटीसी और एनसीवीटी के नाम से जानते हैं, केस ऑफ आईटीआई है ना, फाइनल आईटीआई मार्कशीट होना चाहिए आपकी जो फाइनल ईयर की, और मार्कशीट के बाद सर्टिफिकेट के बाद आपका 10th-12th विद जैसे कि 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मस्ट अपलोडेड केस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, अगर ये है इसमें मेडिकल में जा रहे हो तो आप है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं अपन। तो जैसा कि यहाँ मेंशन दे रखा है कि आपका मिनिमम एज की बात करो तो आप 15 साल होना चाहिए और अधिकतम आप 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हो तो यहाँ पे कुछ दे रखा है, 1 मिनट है ना, यहाँ पे जैसे कि आपका SC/ST वालों को 5 साल का है, OBC वालों को 3 साल का है, और अगर आप विकलांग कैटेगरी के और किसी भी कैटेगरी में हो तो 10 साल का आपको इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा है ना। और दूसरी बात यह है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन में हो है ना, ये यहाँ दे रखा है एक्स सर्विसमैन में फोर्स में किसमें काम कर रखा है आपने, कम से कम कितने 3 ईयर 3 साल तक अगर आपने काम कर रखा है, या मिनिमम आपके कितने 6 मंथ की सर्विस अगर दे रखी है किसी भी सर्विस में गवर्नमेंट में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो है ना। तो आप भी इसको 10 ईयर का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब इसमें क्या स्टैंडर्ड जो ऑफ फिटनेस रहते हैं है ना, फिटनेस ऑफ द पर्सनल विथ द डिसेबिलिटी, यानी कि जो विकलांग कैटेगरी है आपकी, तो जैसे कि सच एज दैट 1 सेकंड है ना, 1 मिनट में थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ सो दैट आप इजीली अंडरस्टैंड है ना। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन दे रखा है कि अगर इन कैटेगरी से आप आ रहे हो तो इन 7 में आप आवेदन कर सकते हो। किसमें, कारपेंटर है ना, सिविल में, इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक में, फिटर में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम मेंटेनेंस है ना, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क मेंटेनेंस, कंप्यूटर नेटवर्क, ये अगर इन 7 में अगर आप आ रहे हो, ये कैटेगरी आपकी है ना, जो विकलांगता की जो कैटेगरी है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो ना। तो ये ट्रेड और इसमें आपका दे रखा है विकलांगता कैटेगरी का क्राइटेरिया है ना। और नेक्स्ट अगला यहाँ पे देख लीजिए, तो टोटल आपकी जो विकलांगता क्राइटेरिया है वो 25 दे रखा है यहाँ पे, जैसा कि है ना, मशीनिस्ट, मोशन एंड मैकेनिकल डीजल है ना, मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर, मैकेनिकल मशीन टूल्स मेंटेनेंस ऑपरेटर, एडवांस मशीन टूल, प्रिंटर एंड प्लम्बर, स्टेनरी हार्डवेयर फिटर, सर्वियर है ना, टर्नर, लाइनमैन, वेल्डर, स्ट्रक्चर, तो इन सारे का भी ये क्राइटेरिया दे रखा है। अगर इन क्राइटेरिया में आप आ रहे हो तो आवेदन कर सकते हो आप। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं है ना। अब यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। फीस के बारे में जैसे कि यहाँ मेंशन कर रखा है, फीस जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा, ये कोई रिफंड नहीं होगा, 100 रुपीज़ रहेगा। किसके लिए रहेगा, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रहेगा, EWS के लिए रहेगा, OBC वालों के लिए रहेगा। और अगर आप इसमें आ रहे हो, किसमें, इस कैटेगरी में, कौन सी, अगर आप SC/ST और विकलांग कैटेगरी या EBC और महिला, इनके लिए कोई फीस नहीं लगेगी है ना। इवन इसमें इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है ना, जिन्हें EBC बोलते हैं, तो ये इसका इनका क्राइटेरिया कि अगर 50,000 पर मंथ पर एनम के हिसाब से अगर आपके पास सर्टिफिकेट है इनकम सोर्स है, तो आप इसमें आवेदन आपका भी नहीं लगेगा इसमें ना। और सॉरी यार, 1 सेकंड। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं इसमें। हाँ, अब अप्लाई कैसे करना है आपको, तो अप्लाई करने के लिए इसमें दे रखा है, जैसा कि यहाँ मेंशन है, आपकी ये वेबसाइट, इस पे जाना है आपको, और यहीं से आपको रजिस्ट्रेशन का मतलब वो लिंक मिल जाएगा, वहीं से आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर देना ऑनलाइन पे, या फिर आप सिंपली ऑनलाइन भी जा सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट हो तो घर बैठे भी कर सकते हो, क्योंकि अपन को इतना तो नॉलेज रहता है, ग्रेजुएट है बंदे तो अपन फ़ोन से फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब ट्रेनिंग और स्टाइपेंड का क्या मामला रहेगा, ये भी समझ लेते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट में आपको स्टाइपेंड कितना मिलेगा, स्टार्ट में आपको NTC और STD होल्डर है तो आपको 9,600 रुपये पर मंथ मिलेगा है ना। और अगर आपको अगले साल के लिए इंक्रीमेंट चाहिए तो फिर 10,560 रुपये रहेगा। ये सेकंड ईयर जैसा कि यहाँ मेंशन कर रखा है, 10% इंक्रीज होगा। फिर थर्ड ईयर की बात करते हैं, इसमें 15% इंक्रीज हो जाएगा, और इसमें 11,040 रुपये इसमें रहेगा है ना। और ये इनका मतलब स्टाइपेंड का वो था रूल कि इस हिसाब से आपको इंक्रीमेंट मिले। अब ये क्या कि डिवीजन वाइज इन्होंने बताया रखा है, कैटेगरी वाइज भी डिवाइड कर रखा है ना, तो वो भी अपन समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है हर एक डिवीजन के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, सपोज दैट ये इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल कितनी है आपके यहाँ पे, वी कैन से दैट टोटल पोस्टों की बात कर लेते हैं 130 है। अब जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है इलेक्ट्रिकल के लिए ना ये, और ये हर एक कैटेगरी वालों के लिए, EES के लिए, विकलांग वालों के, इन सभी के लिए मतलब रिजर्व कर रखा है। वहीं पर अब मैकेनिकल की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी टोटल जैसा कि यहाँ पोस्ट दे रखी है, टोटल है 438 टोटल पोस्ट है ना, ये जैसा कि यहाँ मेंशन है ना। फिर फिटर वालों के लिए जो कि आपके जो मैकेनिकल में TDH जो वर्कशॉप होती हैं, तो उसकी 10 पोस्ट है। तो हर एक पोस्ट के लिए इन्होंने मतलब वो डिटेल में ग्रांड टोटल भी बताया गया कितनी क्या पोस्ट है। तो ये है ना, हर एक यूनिट जो कि इंजीनियरिंग, ये ट्रेड वाइज है ना, टेंटेटिव लोकेशन जो ट्रेनिंग गिवन जो है ना वहाँ की है, तो ये हर एक सेक्टर के बारे में इन्होंने डिटेल में बताया गया है ना। अगर आप इसमें डिटेल में चाहते हो तो पोस्ट करके आप ये वीडियो देख सकते हो है ना। और अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसका लिंक बनाकर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँ, पर कमेंट होना चाहिए आपका। विदाउट कमेंट आई कैन नॉट पिन, ओके। सो यू शुड कमेंट है ना फॉर लिंक PDF। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद है ना। और चैनल पर नए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।